एक्सीडेंट दैट सेव्ड द मिलियंस, लाखों जिंदगी बचाने वाला हादसा। Alexander Fleming was a quiet and curious scientist working in a small laboratory in London in early 20th century। इसका मतलब है एक एलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट था जो कि बहुत शांत और क्यूरियस को हम बोलते हैं, क्वाइट को बोलेंगे हम शांत, और जिज्ञासु क्यूरियस, जिज्ञासु को बोलेंगे क्यूरियस को बोलेंगे हम जिज्ञासु। साइंटिस्ट मतलब जो साइंटिस्ट वर्किंग इन अ स्मॉल, कि एक स्मॉल लेबोरेटरी इन लंदन, जो लंदन में एक स्मॉल लेबोरेटरी में काम करता था इन अर्ली 20th सेंचुरी। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू बिकेम फेमस, वो कोई ना फेमस होने की ट्राई नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट अ चेजिंग अवार्ड्स, अवार्ड्स को हम बोलते हैं पुरस्कार, ना कि वो कोई अवार्ड्स ढूंढा था, मतलब पुरस्कार भी कि मेरे को कोई पुरस्कार मिल जाए उसको भी नहीं चेज कर रहा था। चेज मतलब किसी के पीछे, चेज का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे भागना, वो किसी अवार्ड के पीछे भी नहीं भाग रहा था। ही वॉज सिंपली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, वो एक सिंपली मतलब इंटरेस्ट का रुचि रखने वाला, कि समझने वाला कि हाउ बैक्टीरिया बिहेव्ड, बस वो एक चीज़ सिंपल जानना चाहता था कि बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं। एंड हाउ इन्फेक्शन कुड बी स्टॉप्ड, जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन को बोलते हैं, संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन, जो संक्रमण होता है ना इन्फेक्शन, उसे कैसे रोका जा सकता है। इस पूरी लाइन का मतलब है वो बस इंटरेस्टिंग रखता था कि बैक्टीरिया को हम कैसे बिहेव करता है और जो इन्फेक्शन होते हैं हमको उसे कैसे रोका जा सकता है, ना कि उसे कुछ अवार्ड चाहिए था, ना कि उसे फेमस होना था। हिज लैब वाज सिंपल ऑफन मैसी, उसकी लैब जो थी वो काफ़ी सिंपल थी, और मैसी का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ एंड फुल ऑफ पेट्री डिशेस, पेट्री डिशेस का मतलब होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वेयर बैक्टीरिया वर ग्रोन, जिसमें बैक्टीरिया को उगाया जाता था। फ्लेमिंग बिलीव डैट केयरफुली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है ध्यान से देखना। मैटर्ड मतलब मैटर का होता है महत्व, मोर देन परफेक्शन, उसका मतलब होता है जो हम ध्यान से देखना है ना, वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन से भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या हो रहा है। परफेक्शन बोलते हैं पूर्णता। इन 1928 में फ्लेमिंग वेंट ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे, 1928 में एक दिन वो छोटे से हॉलीडे पे चला गया, मतलब छुट्टी पे। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही स्टैक्ड सेवरल पेट्री डिशेज ऑन हिज वर्किंग टेबल, उसने ना स्टैक का मतलब होता है इकट्ठा, एक के ऊपर एक या इकट्ठा रख दिया सेवरल पेट्री डिश, जिसमें वो अपने बैक्टीरिया उगाता था जाने से पहले। व्हेन ही रिटर्न डेज लेटर, जब कुछ दिन बाद वो आया, ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल, उसने कुछ ऐसा असामान्य सा, अनयूजुअल को बोलते हैं असामान्य, अनयूजुअल को बोलते हैं असामान्य सा कुछ नोटिस करा। वन ऑफ द डिशेज, जो कि उनमें से कुछ एक डिशेज थी, हैड बिन कंटेमिनेटेड बाय मोल्ड, उनमें से एक डिशेज थी ना वो दूषित हो गई थी। कंटेमिनेटेड का बोलते हैं कि दूषित होना, बाय मोल्ड, मोल्ड का होता है फफूंद, फफूंद से दूषित हो गई थी। नॉर्मली अ साइंटिस्ट वुड थ्रो सच डिशेज अवे इमीडिएटली, और नॉर्मली कोई भी साइंटिस्ट होता है ना तो वो खराब हो गई तो फेंक देता, बट इट वॉज कंसिडर्ड रूंड, खराब मतलब खराब हो गई है। बट फ्लेमिंग पॉज, लेकिन फ्लेमिंग उसने रुका, एंड ही लुक क्लोजर, उसने ध्यान से पास से देखा। हिज क्यूरोसिटी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम क्लीनिंग अप टू क्विकली, और जो उसकी जिज्ञासा थी ना क्यूरोसिटी, उसने उसको रोका कि भाई एक बात तू अच्छे से देख ले इस चीज़ को। जो उसने देखा उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। अराउंड द वर्ल्ड मतलब अराउंड द मोल्ड, जो उसके मोल्ड के आसपास चीज़ थी ना, द बैक्टीरिया हैड डिसअपियर्ड, मतलब जो ये मोल्ड है ना उसके आसपास जो बैक्टीरिया था वो डिसअपियर हो गया था, मतलब डिसअपियर का मतलब गायब हो गया था। वेयर द मोल्ड वाज ग्रोइंग द बैक्टीरिया कुड नॉट सर्वाइव, मतलब जहाँ मोल्ड था ना वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों? फ्लेमिंग स्टेयर्ड एट डिशेज इन साइलेंस, उसने डिश को एकदम शांति से अच्छे से देखा। ही रियलाइज्ड, उसने समझा कि द मोल्ड वाज रिलीजिंग, जो मोल्ड था ना, रिलीज का मतलब होता है कुछ छोड़ रहा है, मतलब कुछ छोड़ना, छोड़ना। अब सब्सटेंस पदार्थ, मतलब सब्सटेंस को था पदार्थ, डेट किल्ड द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो फफूंद थी ना उसके पास जो मोल्ड था वो कुछ ऐसा कुछ सब्सटेंस छोड़ रहा है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, मतलब उसको किल कर रहा है। दिस वॉज नॉट प्लान, जो इसने डिश रखी थी कुछ प्लान नहीं थी। दिस वॉज नॉट इंटेंशनल, ना उसने जानबूझकर ऐसा कुछ करा था। इट वॉज एन एक्सीडेंट, मतलब एक सिर्फ दुर्घटना थी, मतलब अचानक से हुआ। बट इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट सीन बाय द राइट आइज,
बट ये ऐसा एक्सीडेंट था जिसने मतलब सही आंखों से देखा। अगर कुछ कोई और हो तो क्या पता वो फेंक देता, उसे अच्छे से नोटिस ना करता। फ्लेमिंग नेम द सब्सटेंस पेंसिलिन। जो मोल्ड वो सब्सटेंस छोड़ रहा था, उसने फ्लेमिंग ने नाम रखा उसका पेंसिलिन, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम। और मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम जो हुआ था, और उसका नाम रखा पेनिसिलिन पेनिसिलिन। ही अंडरस्टूड इट इज पोटेंशियल, संभावना है कि, बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट्स लिमिटेशन। मतलब उसको पता था कि इसकी संभावनाएं ठीक करे, बट जो पेंसिलिन है उसकी भी है ना कुछ लिमिटेशन थी, मतलब सीमाएं। पेंसिलिन वाज डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई, उसकी लिमिटेशन क्या थी, वो उसको प्यूरिफाई शुद्ध करना डिफिकल्ट था, एंड हार्ड टू प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, और ज़्यादा अमाउंट पे प्रोड्यूस करना एक मुश्किल थी। फ्लेमिंग पब्लिश इट्स फाइंडिंग बट फॉर ईयर्स, उसने ना जो फाइंड करा था कि भाई ये मोल्ड में से पेनिसिलिन होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, इसने पब्लिश कर दिया जो भी इसने फाइंड करा था। द वर्ल्ड डिड नॉट पे मच अटेंशन, बट दुनिया ने इस चीज़ में ना ध्यान नहीं दिया भाई क्या साइंटिस्ट ने क्या करा है। मैनी साइंटिस्ट इग्नोर, मतलब इग्नोर करना नज़रअंदाज करना हिज वर्क। द डिस्कवरी स्लेप्ट क्वाइटली, मतलब जो डिस्कवरी थी एक कोने में चुपचाप पड़ी रही, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, सही एक मोमेंट के लिए, सही टाइम के लिए। बट जो सही मोमेंट था वो आया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। ये सही मोमेंट आया जब वर्ल्ड वॉर टू छिड़ी। डॉक्टर्स वर डेस्परेट, डॉक्टर्स सारे बेचैन थे फॉर अ हाउ टू ट्रीट इन्फेक्टेड वाउंड्स, फॉर अ वे टू, मतलब जो सैनिक घायल हो रहे थे फौजी युद्ध के दौरान, उसको जो इन्फेक्शन था, उसे संक्रमित था, उसे कैसे ठीक करें। सोल्जर वर नॉट डाइंग फ्रॉम बुलेट्स बट फ्रॉम इन्फेक्शन। जो सोल्जर्स थे ना वो गोलियों से ज़्यादा नहीं मर रहे थे बल्कि इन्फेक्शन से ज़्यादा मर रहे थे। अदर साइंटिस्ट पिक अप फ्लेमिंग्स वर्क एंड डेवलप्ड अ मेथड टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन ऑन अ लार्ज स्केल। और जब फ्लेमिंग की वर्क सामने आया अदर साइंटिस्ट क्या, तो उन्होंने ना एक तरीका निकाला कि पेनिसिलिन को ज़्यादा मात्रा में कैसे उगाएं। एंड सडनली अ फॉरगेटन डिस्कवरी, जो एक डिस्कवरी जो भुला दी गई थी, बिकम ए मेडिकल रेवोल्यूशन, एकदम से वो मेडिकल दवाई की में क्रांति बन जाती है। पेनिसिलिन सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ, जो पेनिसिलिन थी उसने दुनिया भर के लोगों की जान बचाई। सिंपल इन्फेक्शन डेट वंस किल्ड पीपल बिकेम ट्रीटेबल, और जो सिंपल सा इन्फेक्शन था जो लोगों की जान ले रहा था, अब वो उसका इलाज मिल चुका था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉच एज द वर्ल्ड चेंज, एलेक्जेंडर ने ना पूरी दुनिया को वर्ल्ड चेंज होता हुआ। ही नेवर, उसने कभी अपने आप को क्लेम नहीं करा कि अपने आप को नहीं माना कि वो एक जीनियस है, मतलब बहुत समझदार है। ऑफन ही सेड आई डिड नॉट इन्वेंट पेनिसिलिन, नेचर डिड, मैंने कभी पेनिसिलिन को इन्वेंट नहीं करा बल्कि कुदरत ने करा है, ये फ्लेमिंग बोला। बस मैंने उससे ढूंढा है, ही डिस्कवर्ड इट। हिज ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता, ह्यूमिलिटी को हम कहते हैं विनम्रता, मेड हिज अचीवमेंट इवन ग्रेटर, और उसकी जो विनम्रता ने उसके अचीवमेंट को और ज़्यादा महान बना दिया। ही वॉन्टेड द वर्ल्ड अबाउट हिज, ये वॉन्ट का मतलब होता है कुछ चेतावनी देना, अबाउट हिज मिसयूज, गलत उपयोग करना, ठीक है, बताया था कि इसका वर्ल्ड गलत उपयोग भी हो सकता है। क्वेश्चनिंग द केयरलेस कुड यूज द कुड लीड्स टू रेसिस्टेंस, मतलब इसका ज़्यादा यूज़ है ना शरीर में रेसिस्टेंस भी बनाता है, प्रतिरोध। वार्निंग, जो उसकी वार्निंग है ना अभी भी मान्य है, रिलेवेंट टुडे। अगर इसका इस लाइन का मतलब है अगर आप कुछ पेनिसिलिन ज़्यादा मात्रा में लोगे ना, जो तो आपका जो शरीर है ना इसके खिलाफ प्रतिरोधिक क्षमता बना लेगा कि एक टाइम पे ना ये पेनिसिलिन आप पे काम करना बंद कर देगी, ठीक है, जो कि आज भी मान्य है मेडिकल वर्ल्ड में। फ्लेमिंग स्टोरीज कैरीज अ पावरफुल लेसन, जो फ्लेमिंग की स्टोरी एक पावरफुल लेसन है उसमें। द डिस्कवरी डेट ट्रांसफॉर्म मॉडर्न मेडिसिन, जो इसने डिस्कवरी करी है उसने पूरी मॉडर्न, अब आज की जो दवाइयों की पूरी साइंस है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। वाज नॉट बॉर्न, ये कोई परफेक्शन से नहीं हुई थी, बट फ्रॉम अटेंशन। जो उसने डिस्कवरी करी थी कोई उसने अलग से परफेक्शन नहीं करा था कि भाई मैं सब कुछ परफेक्ट करूँगा, ये ऐसा करूँगा, ये इतने क्वांटिटी में मारूंगा, बस उसने रख के चला गया था, वो उसमें मोल्ड आ गया, उसने बस ध्यान से देखा। डिस्कवरी ऐसे हुई है ना कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, नॉट फ्रॉम कंट्रोल बट फ्रॉम ओपननेस। मैनी पीपल एक्सपीरियंस एक्सीडेंट, काफ़ी लोग हम जैसे लोग एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, बट फ्यू नोटिस देयर मीनिंग, बट बहुत कम लोग हैं जो उन पे उसका एक्सीडेंट होने का मीनिंग समझ पाते हैं। इस कहानी का मैसेज क्या है? समटाइम्स मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर, जो कभी कभार हम गलती करते हैं वो जरूरी नहीं हमारी फेलियर हो। दे आर डोर्स वेटिंग फॉर अवेयरनेस, क्या पता वो एक दरवाज़ा हो, मिस्टेक दरवाज़ा हो
कि हम उसमें कुछ जागरूकता दिखाएं, उसके मैसेज को हम समझें भाई ऐसा क्यों हुआ। व्हेन प्रिपरेशन मीट्स एक्सीडेंट, जब हमारी तैयारी किसी एक्सीडेंट से मिलती है, दुर्घटना से मिलती है, तो अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो एक डिस्कवरी इज बॉर्न, तो एक हम कुछ नया ही सीखते हैं उससे, जो डिस्कवर कर सकते हैं हम। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।